नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों यहां पर जियो, एयरटेल, वी जितने भी आप कह सकते हो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और अब आपको जो है वो कॉलिंग एसएमएस वगैरह जो आप कर पाते हो वो आपको बंद देखने को मिल सकती है। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बहुत बड़ा अपडेट है। जाने के लिए इस वीडियो में बने रहेगा, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं कहीं ना कहीं जो OTT ऐप्स अवेलेबल हैं अभी मार्केट में, लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, तो ये जितने भी आप कह सकते हो ये ऐप्स हैं, ये आपको क्या सुविधा प्रोवाइड करते हैं। आप इसमें टेक्स्ट भी कर सकते हो इंटरनेट का यूज़ करके। अगर आपने इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो तो टेक्स्ट कर पाओगे। यहाँ पर जो है वो कॉलिंग भी कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो। मतलब हम यहाँ पर जो है वो टेलीकॉम ऑपरेटर का बिना यूज़ किए, मतलब अभी तक क्या है, नॉर्मल लोग क्या करते थे, डायरेक्ट अपना डायलर ओपन करके कॉल मिलाते थे। तो इससे क्या है कि नेटवर्क्स यूज़ होते थे जो जियो, एयरटेल, वी के हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है, लोग जैसे अगर कॉलिंग के लिए रिचार्ज नहीं है और इंटरनेट वाईफाई से अगर कहीं से मिल रहा है तो डायरेक्ट लोग व्हाट्सएप के थ्रू कॉल कर लेते हैं। मतलब प्लान अगर है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। लोग अगर वाईफाई कहीं लगा हुआ है, ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, तो डायरेक्ट उसी से लोग कॉल कर लेते हैं कि हाँ भैया ये फलाना नमा का व्हाट्सएप पे। और सही बात बताऊं, मेरा जो एडिटर है वो खुद आजकल मुझे नॉर्मल कॉल्स ना करके व्हाट्सएप कॉल ही करता है। ना कि सिर्फ एडिटर, अधिकतर लोग व्हाट्सएप कॉल करते हैं क्योंकि चैट कर रहे होते हैं और अचानक से जैसे कोई बात करनी होती है फट से यहाँ पर व्हाट्सएप कॉल वाला जो बटन है वो दबा देते हैं और नॉर्मल बातचीत हो जाती है। तो भैया टेलीकॉम ऑपरेटर का यहाँ पर जो है वो यूज़ ही नहीं होता। कुछ लोग तो भैया प्लान रिचार्ज भी नहीं करते, नॉर्मल ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लेके उसी पे भैया इंटरनेट का यूज़ करके ही लोग कॉल, वीडियो कॉल, एसएमएस वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ तक तो आजकल कंपनियां भी जो है वो इन्हीं ऐप्स का यूज़ करना शुरू कर चुकी हैं अपने, मतलब आप कह सकते हो प्रमोशनल मैसेजेस भेजने के लिए। पहले क्या होता था कि हमें यहाँ पर नॉर्मल एसएमएस से आते थे, यहाँ पर जो भी मैसेज होते थे, ऑफर्स वगैरह होते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि डायरेक्ट व्हाट्सएप पे उनके हैंडल्स के द्वारा जो है वो हमें लिंक्स वगैरह, ऑफर्स वगैरह आ जाते हैं। तो मतलब कंपनीज का भी पैसा यहाँ पर जो है वो बच रहा है और बाकी यहाँ पर जो है आप कह सकते हो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को घाटा हो रहा है। तो जियो, एयरटेल भी कहीं ना कहीं पहले से ही बहुत नाराज़ हैं, अंदर ही अंदर घुन्नस खाए बैठे हुए हैं यहाँ पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम से। क्योंकि भैया ये जो है वो टेलीकॉम बैरियर को पार करके, ठीक है, हाइड करके, मतलब उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो इनके ऊपर तो लागू होते नहीं है, मतलब OTT ऐप्स के ऊपर, लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऊपर होते हैं, तो वो उनको सरपास करके आप कह सकते हो जो है वो ऑफर्स किए जा रहा है ज़बरदस्त, कॉलिंग, एसएमएस वगैरह सब कुछ फ्री में। ऐसे में भैया यहाँ पर जियो, एयरटेल, वी ने ट्राई से यहाँ पर कहा है और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने को कहा है कि मतलब उनका कहना ये है कि जितने भी आप कह सकते हो ये आप कह सकते हो अलग अलग ऐप्स हैं, लाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये हमारे आप कह सकते हो यूजर्स को जो है वो भी हमसे छीने ले रहे हैं। मतलब लोग अब क्या है कि हमें यूज़ ही नहीं करते, लोग अब डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू कॉल कर लेते हैं, फलाना धमाका, मतलब अलग अलग ऐप्स का यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर ये जो कंपनीज़ हैं इनसे क्या है कि हमारा जो है वो लॉस हो रहा है। मतलब हमें लोग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, लोग आजकल रिचार्ज भी नहीं करते, डायरेक्ट कॉल पे यहाँ पर जो है वो बात कर लेते हैं। तो ये आप कह सकते हो ओवर द टॉप ये एक न्यू रेगुलेशंस इनके लिए लाना चाहिए। मतलब जियो, एयरटेल, वी ट्राई से कह रहे हैं कि इनके लिए एक न्यू रेगुलेशंस लाना चाहिए। और अगर ये मेरी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, लाइक जैसे कॉलिंग वगैरह जो है, एसएमएस वगैरह जो है अपने यूजर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनको भी उसी आप कह सकते हो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर डाल देना चाहिए जिसके अंदर हम यहाँ पर जो है वो पड़े हुए हैं, मतलब टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है वो फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो न्यू जो मैसेजिंग ऐप्स हैं, टेलीग्राम वगैरह, ये सिमिलर सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर सकते हो, मोबाइल ऑपरेटर्स से रिलेटेड जो है वो प्रोवाइड करते हैं सिमिलर सर्विसेज। मतलब जो मोबाइल ऑपरेटर्स प्रोवाइड करते हैं वही जियो, एयरटेल, वी भी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनको एक लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट जरूर से होनी चाहिए। अगर वो लाइसेंस हो इनके पास तभी यहाँ पर ये ऐसी सर्विसेज दे सकते हैं। और इनके जो है आप कह सकते हो लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क जो है वो थोड़ा और आप कह सकते हो इम्प्रूव करना चाहिए। ऐसे में यहाँ पर जो है ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब रेगुलेट क्यों करना चाहते हैं जियो, एयरटेल, वी, ठीक है, ट्राई से क्यों यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि रेगुलेट किया जाए जियो, एयरटेल, वी, यहाँ पर कह रहा है व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह को रेगुलेट करो। यहाँ पर इनका कहना यही है कि ये लोग आजकल रिप्लेस किए दे रहे हैं, ट्रेडिशनल टेलीकॉम ऑपरेटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, सर्विसेज का यूज़ नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर इनके पास कोई भी ऐसा स्ट्रिक्ट आप कह सकते हो इनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब आने वाले समय में और जल्दी लोगों को यहाँ पर जो है वो कन्विंस कर लेगा और सभी लोग फिर यहाँ पर जो है वो कॉलिंग यूज़ करेंगे ही नहीं आने वाले समय में, सिर्फ टेक्स्ट एंड वॉइस यूज़ करेंगे डायरेक्ट इन एप्लीकेशंस के थ्रू। तो यहाँ पर OTT ऐप्स का यहाँ पर टोटली कहना ये है और इनका जो रिप्लाई आया OTT ऐप्स का कि भैया हम तो पहले से ही यहाँ पर जो है वो रेगुलेट हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम का कहना है हम पहले ही जो भी एग्जिस्टिंग IT रूल्स हैं, मतलब जो अभी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं उनको हम पहले से ही फॉलो कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है किसी और रूल्स एंड रेगुलेशंस की, ठीक है। और हम IT रूल्स के अंदर तहत आते हैं। ऐसे में इन्होंने कहा ये भी है कि अगर हम अलग से कोई लाइसेंसिंग हमारे लिए लाई जाएगी तो हम क्या है कि लिमिट हो जाएगा, हमारा इनोवेशन यहाँ पर नहीं हो पाएगा और एक्सेसिबिलिटी भी जो है हमारी सर्विसेज की वो भी जो है वो रुक सी जाएगी, लिमिट लग जाएगा उसके ऊपर भी।
तो भैया यहाँ पर जो है वो जियो एयरटेल भी यही चाहते हैं कि इनके लिए एक नया लाइसेंसिंग सिस्टम लाया जाए, या फिर यहाँ पर सभी के लिए एक सिंगल आप कह सकते हो जो है, आप कह सकते हो लाइसेंसिंग सिस्टम को जो है वो लागू कर देना चाहिए, जो कि है यूएसए, यूनिफाइड सर्विसेज ऑथराइजेशन। ठीक है, तो अगर ये रूल फॉलो कर लिया जाता है और ट्राई यहाँ पर कुछ नए आप कह सकते हो रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आ जाता है लाइसेंसिंग सिस्टम के अंदर, तो ये जो है 30 साल के अंदर सबसे बड़ा यहाँ पर जो है वो चेंज होगा। 1994 के बाद सबसे बड़ा चेंज होगा। अब दोस्तों ये जो बाकी का पार्ट है ये मैं बाद में शूट कर रहा हूँ, मतलब अभी शूट कर रहा हूँ जब यहाँ पर गवर्नमेंट का रिस्पांस आ गया है कि आखिर में क्या वो OTT ऐप्स जो कि व्हाट्सएप टेलीग्राम वगैरह है उनको क्या टेलीकॉम लाइसेंस के अंडर लाएगी या नहीं लाएगी। तो गवर्नमेंट का भैया साफ साफ यहाँ पर जो स्टेटमेंट आया है वो यही आया है, जैसे कि BIF के जो प्रेसिडेंट हैं TV रामाचंद्रन, उन्होंने कहा कि OTT ऐप्स मतलब ओवर द टॉप सर्विसेज को अगर हम बात करें टेलीकॉम एक्ट के अंदर लाने की, तो ये एक वायलेशन होगा, कंप्लीटली वायलेशन होगा आर्टिकल 14 का, जो कि मतलब हमें बताता है, मतलब आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि हमें बताता है इक्वल ट्रीटमेंट टू एवरी पर्सन एंड एंटिटी। और बताया यहाँ पर कि भैया जो कंपेयरिंग कर रहे हो आप OTT सर्विसेज की और टेलीकॉम सर्विसेज से, कि मतलब सेम सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक जैसे टेलीकॉम देता है वॉइस एंड एसएमएस, तो यहाँ पर OTT सर्विसेज भी जो है वो सेम ही है, जैसे कि व्हाट्सएप के थ्रू हम वॉइस एंड एसएमएस वगैरह कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, कंप्लीटली गलत है ये, मतलब सेम सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं और इनका जो है रूल्स टर्म एंड कंडीशंस अलग हैं और इनको यहाँ पर जो है वो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर नहीं लाया जा सकता। बेसिकली अगर बात करें तो टेलीकॉम यहाँ पर जो सर्विसेज हैं उनके पास एक अलग ही तरीके का जो है वो नेटवर्क और उनको अलग ही तरीके की छूट भी दी गई है। और अगर हम बात करें उन OTT सर्विसेज की, तो फंडामेंटली यहाँ पर जो है ये ट्रेडिशनल टेलीकॉम सर्विसेज से बहुत अलग हैं और इनके पास कोई भी यहाँ पर इनका खुद का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो कि यहाँ पर आप कह सकते हो ये एंजॉय कर पाएं सेम स्पेक्ट्रम को। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने मतलब सीधा जवाब दे दिया है और यहाँ पर यह भी कहा कि टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर एंजॉय सेवरल एक्सक्लूसिव एंड यूनिक राइट्स दैट इंक्लूड द राइट टू इंटरफेरेंस फ्री स्पेक्ट्रम नंबरिंग रिसोर्सेज एंड राइट ऑफ वे टू सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। तो मतलब इन्होंने बता दिया कि टेलीकॉम मतलब जो ऑपरेटर्स हैं इनको क्या क्या अलग तरीके से एक्सक्लूसिव यहाँ पर जो है वो यूनिक राइट्स दिए जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर ये खुशखबरी है व्हाट्सएप टेलीग्राम वगैरह के लिए, जो कि OTT ऐप्स हैं उनको ये खुशखबरी है कि उनको यहाँ पर जो है वो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी इनके रूल्स एंड लाइसेंस होते हैं उसके अंडर यहाँ पर जो है वो OTT ऐप्स को नहीं लाया जाएगा। मतलब आप जो है विदाउट एनी प्रॉब्लम बेझिझक कॉलिंग SMS वगैरह अगर इंटरनेट आपके फ़ोन में है तो आप यूज़ कर पाएंगे। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं ये जो ऐप्स हैं ये टेलीकॉम सर्विसेज का यूज़ करते हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं करते तो क्या इनडायरेक्टली तो करते हैं ना, नेटवर्क के ऊपर ही तो बात होती है। जब डाटा अगर बंदा कोई रिचार्ज करता है तभी तो वो मैसेज वगैरह कॉल वगैरह कर पाएगा ना, तो मतलब नेट के ऊपर ही सब निर्भर है और नेट यहाँ पर टेलीकॉम ऑपरेटर की तरफ से मिलता है। तो मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से समझाया, बाकी और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर ये गुड न्यूज़ है। अब आप कहोगे यार कि आधा पार्ट पहले शूट किया था आधा पार्ट दाढ़ी के बाद, तो मैंने इसीलिए इसको स्टे करके रखा था, वीडियो नहीं डाली थी कि अगर इसका जो है वो अपडेट मिल जाता है तो एक पूरी रियल इन्फॉर्मेशन दूंगा। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं वीडियो अपलोड करता रहूँ, मेरा मकसद ये है कि मैं आपको एक जेन्युइन रियल इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। ये नहीं कि बस आज भी डाल दिया कल भी डाल दिया। मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं इन्फॉर्मेशन दूँ तो एक बंच हो इन्फॉर्मेशन का, मतलब क्या सही है क्या गलत पूरा आपको पता लगे। अभी मैं आधी वीडियो अपलोड कर देता तो उसमें यही पता चलता कि गवर्नमेंट को यहाँ पर जो है वो कहा गया है कि OTT ऐप्स को अंडर यहाँ पर लाइसेंस लाया जाए। अब आप सोचते कि अगर ऐसा हो जाता है यार तो फिर कॉलिंग बंद हो जाएगी, SMS बंद हो जाएगा, आप सोचते रहते जब तक मेरी दूसरी वीडियो ना आती। तो मैंने सोचा यार एक पार्ट अलग और एक पार्ट अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है उसी टॉपिक को लेकर वो मतलब मिक्स करके आप लोग को शेयर कर देता हूँ ताकि आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, और जो कि आप हो भी गए होंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं रोजाना इस वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।